उज्जैन गढ़ कालिका मार्ग पर जानकी नगर में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की संदिग्ध मौत। उज्जैन में एक घर में 4 शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मामला जानकी नगर का है। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। एसपी सचिन शर्मा ने बताया कि परिवार किराए से रहता था। शुरुआती जांच में ये सुसाइड का केस लग रहा है। मनोज राठौर उसकी लिव इन पार्टनर ममता के बेटे लक्की और बेटी के साथ यहां रह रहा था। ममता के दोनों बच्चे उसके पहले पति के थे। मनोज ने पहली पत्नी को छोड़ दिया था। उसने ममता से दूसरी शादी नहीं की थी, बल्कि दोनों पिछले 5 साल से लिव इन में रह रहे थे। पुलिस ने बताया कि परिवार मंदिर के पास फूल सामग्री और खिलौनों की रेहड़ी लगाता था। 3 महीने पहले ही परिवार जयसिंहपुरा से यहां शिफ्ट हुआ था। पुलिस मौके पर पहुंची तो 3 लोगों के मुंह से झाग निकल रहा था। जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम को बुलाया गया। कमरे के अंदर सबसे पहले घुसने वाले जितेंद्र सोलंकी ने बताया कि सुबह 10:30 बजे मनोज की जान पहचान वाले मेरे पास आए। कहने लगे कि उनके घर का दरवाजा नहीं खुल रहा है। हम पहुंचे तो देखा कि आसपास के लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी किसी ने नहीं खोला। इसके बाद मैंने जोर से धक्का दिया तो अचानक से दरवाजा खुल गया। अंदर का नजारा देख सभी सहम गए। मकान मालिक आसाराम ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो कमरे के अंदर मनोज राठौर फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। वहीं पास में ही उसकी लिव इन पार्टनर ममता और ममता के 2 बच्चों के शव पड़े थे। ममता और दोनों बच्चों के मुंह से झाग निकल रहा था। मृतकों में 40 वर्षीय मनोज राठौर, 35 वर्षीय ममता, 12 वर्षीय बेटा लक्की और 6 वर्षीय बेटी कनक शामिल है। यहाँ पे जब गोल्डी नाम का व्यक्ति आया था, उसने बोला कि वो मनोज भाई दरवाजा दरवाजा कुछ नहीं खोल रहे हैं। तो फिर हम मेरे मामा जी ने बुलाया कि वो दरवाजा दरवाजा नहीं खोल रहे, तो आज देखो। तो हमने मतलब दरवाजा दरवाजा देखा, आवाज भी लगाई, उनने सुना कुछ भी नहीं। फिर हमने एकदम से दरवाजा इच्छा, दरवाजा इच्छने के बाद दरवाजा खुला। दरवाजा खुलने के बाद फिर हम अंदर गए तो 2 जने के तो मुंह में से झाग आ रहा, न बच्चे तो कम्बल तो ढकी हुई है, न उनने मनोज भाई ने तो फांसी लगा ली थी। क्या करते थे, काय का काम करते थे? ये मतलब ये खिलौना वगैरह बेचते थे गढ़कालिका पे। ना अच्छा कमाते वाते थे। कुछ लड़े झगड़ा वगैरह कुछ भी नहीं था। कुछ भी कर्जा वर्जा ये हमारे को तो मालूम ही नहीं कि कर्जा था कि नहीं था। पहले रह रहा है ये 3-4 महीने हो गए इनको रहते। क्या नाम है तुम्हारा? जितेंद्र नाम है, जितेंद्र सोलंकी नाम है। ये घर में किस तरह का मामला सामने आ रहा है, क्या कुछ सामने है? अभी आज हमें लगभग 11:15 बजे के लगभग सूचना मिली कि जीवाजीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत महावीर नगर कॉलोनी में एक घर में 4 लोगों की लाश है। जिस सूचना के उपरांत तस्दीक करने हेतु हम सभी लोग यहाँ पर मौके पर उपस्थित हुए और आके यहाँ पर देखा है तो एक कमरे में 4 लोगों की बॉडी मिली है। इस मौके का भी आकर हम यहाँ पर जांच कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर क्या कुछ देखने में आ रहा है सर के सामने क्या है, प्राथमिक स्तर पर क्या कुछ समझ में आ रहा है? प्रथम दृष्टि ऐसा लगता है कि जो 3 बॉडीज़ हैं उनमें से नाक में से कुछ झाग सा टाइप का एक पदार्थ आना प्रतीत हो रहा है और इस पर अभी कुछ ज़्यादा कह पाना संभव नहीं है। FSL की टीम आ रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराई जाएगी, उसके बाद ही कुछ आगे क्लियर कर पाएगा। सर मृतकों के बारे में क्या जानकारी मिली, कुछ उनके नाम वगैरह या कहां? मृतक एक मनोज है, ये रेहड़ी का ठेला लगाते थे जो गढ़कालिका मंदिर है वहाँ पर, और साथ में उनकी वाइफ है ममता और 2 बच्चे हैं, एक लकी और एक छोटी बेटी है कनक। ममता की ये इनसे जो शादी है उसके बारे में अभी उनके परिवार के लोग आए हैं तो उनसे अभी हम चर्चा करके इस बारे में आगे आपको बता पाएंगे। सर कुछ कारण सामने आ रहा है? अभी कोई कारण सामने नहीं आया है मृत्यु का। जिस पर घटनास्थल पहुंचकर घटनास्थल का अति सूक्ष्मतापूर्वक निरीक्षण किया गया। घटनास्थल मकान के कमरे में 3 शव फर्श पर लेटी हुई स्थिति में थी और 1 शव लटका हुआ मिला था। घटनास्थल का अति सूक्ष्मतापूर्वक निरीक्षण करने पर वहाँ पाए गए भौतिक एवं पारिजन्य साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया जो मृतकों के शव लेटी हुई स्थिति में है, उन पर पाए गए पारिजन्य साक्ष्यों के आधार पर उनकी मृत्यु स्ट्रेंगुलेट से होना प्रतीत होता है। और जो एक पुरुष का शव लटका है, वहाँ पाए गए भौतिक एवं पारिजन्य साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया इसकी मृत्यु फांसी से होना प्रतीत होती है। फिर भी मृत्यु का स्पष्ट कारण जानने के लिए चारों शवों को PM के लिए भेजा गया, जो भी स्पष्ट कारण पता चलने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। RC भाटी, जिला वैज्ञानिक अधिकारी, सीन ऑफ क्राइम, मोबाइल नोट, देवास।